Good morning students, I hope you're all fine. Take out your science books and open page number 17 and write date and day on page number 17. Today is 19/6/2020. Write classwork and the day is Thursday. Okay. आज हम करेंगे बुक वाली एक्सरसाइज जिसमें पहले रीड कर रही हूँ. नेम द प्लांट्स एंड टेल वेदर दीज आर ट्रीज, shrubs, herbs और climbers. राइट इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. उन्होंने कहा है कि आप प्लांट्स के नाम बताएं और जब आप नाम उनके बता देंगे तो आपने साथ बताना है कि या तो ये हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं या ये क्लाइंबर्स हैं. ट्रीज़ को तो हम देख के पहचान लेंगे कि ये ट्रीज़ हैं क्योंकि वो टॉल हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, वो कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, उनकी स्टेम भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग. दूसरा अगर हम देखते हैं श्रब्स, तो हमने बताया था कि जो ट्री से छोटे साइज़ के होते हैं उन्हें हम कहते हैं श्रब्स. वो कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं और उनकी स्टेम क्या होती है, हार्ड होती है. अब आ जाते हैं हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स. हर्ब्स की स्टेम क्या होती है, ग्रीन, और वो कुछ महीनों तक ज़िंदा रहते हैं. अब आ जाते हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और उन्हें खड़े होने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. इनकी स्टेम भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये भी कुछ महीनों से या कुछ सालों तक ज़िंदा रहते हैं. ओके, नंबर 1 आपने देखा कि ये स्टेम है. अगर हम इस प्लांट को ही देखते हैं तो उन्होंने किसी इस पौधे को खड़ा करने के लिए किसी वुड यानी किसी लकड़ी की मदद ली है, यानी ये स्टेम खुद से खड़ी नहीं हो पा रही थी. तो जैसे जो स्टेम वीक होती है उस प्लांट को हम कहते हैं क्लाइंबर. और ये कौन सा प्लांट है, ये देख रही हैं आप, पी, यानी अगर आप लोगों ने मटर कभी देखा हो तो वो इस तरह का होता है. तो ये क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्लाइंबर ऑफ पी. और उन्होंने कहा है कौन सा पौधा है, तो ये क्लाइंबर है क्योंकि इसकी स्टेम वीक है और ये खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने इसकी मदद ली है. नेक्स्ट कौन सा पौधा है, ये मिंट प्लांट. कौन सा पौधा है, मिंट प्लांट, जो बहुत छोटे साइज़ का होता है और छोटे साइज़ के पौधों को हम कहते हैं हर्ब्स. क्या कहते हैं, हर्ब्स. नेक्स्ट ये क्या है, कॉटन है. तो हमने लिख दिया ये कौन सा प्लांट है जी, कॉटन प्लांट है. इसका साइज़ दरमियाना है, यानी ना ये बहुत बड़ा है ट्री की तरह, ना बहुत छोटा है हर्ब्स की तरह. ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट है, श्रब. क्यों, क्योंकि इसकी स्टेम भी क्या है, हार्ड है. श्रब ऑफ कॉटन एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज़ श्रब. फर्स्ट वर्ड आप लोगों ने कैपिटल रखने हैं. नेक्स्ट देखने में ही पता चल रहा है ये ट्री है. एंड कौन सा ट्री है, ये कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री. और नाम टाइप कौन सी है इसकी, ट्री. अगला आ जाए. ठीक है, देखने में ही आपको साइज़ बहुत छोटा लग रहा है, तो छोटे साइज़ के पौधों को हम कहते हैं हर्ब्स. ठीक है, हर्ब लिखा. और पौधे का नाम क्या है, स्पिनिच. क्या नाम है, स्पिनिच. स्पिनिच मीन्स पालक. नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कि इसकी स्टेम, यानी ये स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है और इसको खड़ा करने के लिए हमने किसी वुड का सहारा लिया है. ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट होता है, मनी प्लांट. और इस पौधे का नाम क्या है, कौन सी टाइप है, ये क्लाइंबर है क्योंकि इसकी स्टेम क्या है, बहुत ज़्यादा वीक, और हमने इसको इसकी गिट फोल्ड किया हुआ है तब ये सीधा खड़ा हो पा रहा है. ठीक है, तो पेज 17 आपने कर लिया. आपने इसको अपनी नीट बुक्स पे आप लोगों ने इसको उतारना है. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 में आप लोग क्या, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 प्लांट्स दैट लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली. आपने उन 3 पौधों के नाम बताने हैं जो कुछ महीनों तक ज़िंदा रहते हैं. तो वो कौन से पौधे थे, हमने पढ़ा था हर्ब्स के बारे में कि हर्ब्स जो है वो ऐसे पौधे हैं जो कि कुछ महीनों तक ज़िंदा रहते हैं. और उसमें कौन कौन से थे, हर्ब ऑफ मिंट यानी पुदीने का पौधा, हर्ब ऑफ स्पिनिच यानी पालक का पौधा, एंड हर्ब ऑफ राइस यानी चावलों का, चावल जिसमें जो सा पौधा होता है वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और कुछ महीनों तक सिर्फ ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 3 प्लांट्स दैट लिव फॉर सेवरल ईयर्स. उन 3 पौधों के नाम बताएं जो बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं. सेवरल मीन्स कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं. तो जो कई सालों तक पौधे ज़िंदा रहते थे वो कौन से थे, श्रब. आप यहाँ ट्रीज़ भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्रीज़ भी बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं. श्रब ऑफ कॉटन यानी रुई का पौधा जो होता है कॉटन. श्रब ऑफ रोज़, रोज़ मीन जो गुलाब का पौधा होता है. एंड श्रब ऑफ लेंटना. ठीक है, श्रब ऑफ कॉटन, श्रब ऑफ रोज़, श्रब ऑफ लेंटना. नेक्स्ट, व्हाट आर दीज कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं. ठीक है, आपको नाम नीचे लाइन्स दी गई हैं, आपने बताना है ये कौन है.
वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत छोटे साइज़ के पौधों को हम क्या कहते थे? हर्ब्स। क्या कहते हैं? हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, वो पौधे जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, यानी वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, हमने पढ़ा था एक प्लांट है जिसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है, इसको हम कहते हैं हर्ब्स। व्हाट वी से? हर्ब्स। प्लांट्स विथ थिक ब्राउन स्टेम, वो प्लांट जिनकी ब्राउन स्टेम जो है वो थिक होती है और ब्राउन कलर की भी होती है, ठीक है। वो कौन से पौधे होते हैं? वो ट्रीज़ हैं, यानी दरख्त जिनकी स्टेम थिक होती है, ठीक है, और उनकी स्टेम थिक होने की वजह से उनका कलर भी क्या है? ब्राउन, तो इसको हम कहेंगे ट्रीज। ओके, नेक्स्ट आपका एक प्रोजेक्ट क्या है कि उन्होंने कहा है आप एक स्क्रैप बुक में 2 से 3 प्लांट्स लें, ठीक है, प्लांट की पिक्चर्स पेस्ट करें और फिर उस प्लांट के नीचे आप क्या करें? उसके फ्लावर्स बनाएं, उसकी लीव्स बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आप बताएं कि आपने लीव सम ब्लैंक पेज ऑन दिस पेज, एज यू लर्न अबाउट मोर प्लांट्स वी विल आस्क यू टू राइट मोर अबाउट देम एंड ड्रॉ पिक्चर्स इन द ब्लैंक ऑल्सो। अब जब आपने इसकी पिक्चर पेस्ट करनी है, नीचे उसके फ्लावर और लीव्स बनाने हैं, तो सामने आपने पेज में बताना है कि आप बताएं ये कौन सा पौधा है, इसकी स्टेम कैसी है, इसके लीव्स कैसे है, इसके फ्लावर्स कैसे हैं। ओके, पेज नंबर 17 और 18 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। यू हैव टू डू इट ऑन योर नीट बुक्स।